अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। ओपनहाइमर फिल्म को लेके एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। जब से ये मूवी आई है इस पर दो तनाज़े अब तक खड़े हो चुके हैं। सबसे पहले तनाज़ा तो ये कि ओपनहाइमर क्या इसके किरदार को इस तरीके से दिखाना चाहिए था, और दूसरा ये कि इस मूवी में हिंदुओं की मुक़द्दस किताब को एक नाज़ेबा तरीके से दिखाया गया है, जिससे हिंदू जो मज़हब है उसके मानने वालों के जज्बात मजरूह हुए हैं। तो इसको भी लेके एक तनाज़े खड़ा हो चुका है। इन दोनों तनाज़ात पर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि ओपनहाइमर कौन है और इसने किस तरह से दुनिया को नुकसान पहुंचाया, और दूसरा ये कि किस तरह से हिंदुओं के मजहबी जज्बात को नुकसान पहुंचाया गया इस फिल्म के अंदर। ओपनहाइमर, आपको बताता चलूं कि ये वो साइंसदान हैं जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया था, एटमी बम बनाया था। फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। अमेरिका ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसके हेड थे ओपनहाइमर। ओपनहाइमर ने उन तमाम तर चीज़ों की निगरानी की थी जो एटॉमिक बम बनाने के लिए ज़रूरी थे, और इन्होंने एटॉमिक बम की ईजाद को अमली जामा पहनाया था, जिसके बाद से इन पे इल्ज़ाम आता है कि इन्होंने दुनिया को तबाह करने वाला हथियार बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ इनके जो चाहने वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि इस हथियार की वजह से दुनिया अब जंगों से बची हुई है। दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं एटम बम को लेकर कि एटम बम अच्छी ईजाद थी या बुरी ईजाद थी। इस पर फिर किसी वीडियो में बात करूंगा। लेकिन जो नई मूवी आई ओपनहाइमर, ये तमाम तर मूवी इस ईजाद के गिर्द घूमती है और बताया जाता है कि किस तरह से एक तबाहकुन हथियार बनाया गया। इस तबाहकुन हथियार के पीछे कौन कौन लोग थे, उन लोगों का इस हथियार के बनाने में क्या किरदार था, ये हथियार कहाँ बना और इस हथियार के बनाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ इस मूवी के अंदर बताया गया है। इस मूवी को इसलिए भी मुतनाज़ा कहा जा रहा है कि इस मूवी में जो ओपनहाइमर है, जो मरकज़ी किरदार है, उसको एक हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा है। इस तबाहकुन ईजाद के बाद उसका जो एतराफ़ी बयान है, उस एतराफ़ी बयान को बुनियाद बनाकर उसे हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था और वो मरते वक्त शर्मिंदा होकर गया इस दुनिया से कि उसने एक तबाहकुन हथियार ईजाद किया। लेकिन क्या उसका शर्मिंदा होना दुनिया के लिए काफ़ी था, ये भी एक अलग बहस है जिस पे आने वाली किसी वीडियो में बात करूंगा। ओपनहाइमर ने दुनिया को जो हथियार दिया, उस हथियार की बदौलत दुनिया में लाखों इंसानों का कत्ल हुआ। ये भी बात फैक्ट्स में मौजूद है, तारीख के सफ़ों पर मौजूद है। लेकिन ओपनहाइमर मूवी को लेके इंडिया में एक बड़ी ज़बरदस्त जंग छिड़ चुकी है, एक शदीद किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। सबसे पहले तो ये कि ओपनहाइमर मूवी को इंडिया में क्यों दिखाया गया, और अगर उसमें इस तरह का मुतनाज़ा मवाद मौजूद था। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया का सिनेमा जो है, सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल पजीर हो रही है, जिसकी वजह से अब उनको हॉलीवुड की फिल्मों पर जो है वो इन्हिसार करना पड़ रहा है। वहाँ के थिएटर को, वहाँ के सिनेमा थिएटर्स को हॉलीवुड की फिल्में लगानी पड़ी हैं, और इसी मकसद के लिए पे दर पे नाकाम बॉलीवुड की फिल्मों के बाद अब हॉलीवुड की फिल्म को इंडिया के जो सिनेमा थिएटर्स हैं उन्होंने अपनी नुमाइश के लिए लगाया ताकि वो वहाँ से कुछ कमाई कर सकें। और दुनिया में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे भारत आता है जहाँ पे ओपनहाइमर मूवी ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया। लेकिन इसके बावजूद ये मूवी मुतनाज़े होगी, और इसमें एक ऐसा सीन है जिसको लेके जो इंडिया के हिंदू मज़हब के मानने वाले हैं वो इस पर मुश्तइल हुए। उन्होंने एहतजाज शुरू कर दी और सेंसर बोर्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं कि उन्होंने इस मूवी को अप्रूवल क्यों दिया, और उसकी वजह है एक कोट। ओपनहाइमर ने जो अपना एतराफ़ी बयान दिया था जिसमें उसने ये कहा था कि उसने दुनिया के लिए एक तबाहकुन ईजाद कर दी है जिस पे वो शर्मिंदा है। उस एतराफ़ी बयान के दौरान उसने हिंदुओं की मजहबी किताब गीता से एक कोट पढ़ी थी, जिस कोट की वजह से लोगों ने ये कहा था कि उसने ये तस्लीम कर लिया है कि उसने दुनिया के लिए एक तबाहकुन ईजाद की है। उसी कोट को फिल्म के अंदर भी फिल्माया गया, लेकिन एक नाज़ेबा सीन के साथ उस कोट को फिल्माया गया, जिसकी वजह से जो हिंदू मज़हब के मानने वाले हैं उनके जज्बात मजरूह हुए। वो कोट क्या थी, और जो गीता है इसकी कोट को ही क्यों जो है रेफरेंस के तौर पे ओपनहाइमर ने बयान किया लोगों के सामने, उसकी वजह यह है कि ओपनहाइमर जो है वो स्कॉलर थे हिंदुओं की मुकद्दस किताब गीता के। तो जब उन्होंने अपना इतराफ़ी बयान ये कहा कि उन्होंने दुनिया के लिए एक तबाहकुन ईजाद की है, तो उस वक्त उन्होंने एक लाइन बोली थी जो गीता से थी, और उस लाइन वो कुछ लाइन यूँ थी कि आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। मैं मौत बन चुका हूँ और दुनियाओं की तबाही की वजह बन चुका हूँ। और वो इसलिए ये कह रहे थे कि क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ईजाद की थी जो दुनिया को मिनटों में
तहस नहस कर सकती है, जो मिनटों में लाखों इंसानों की जान ले सकती है, उस इजाद को लेके उसने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए ये कोट बोली थी। लेकिन इस मूवी के अंदर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ख़ास हालत में होते हैं तो उस हालत में इस कोट को दोबारा से दोहराया गया है, जिसे हिंदू मज़हब ने कहा है कि उनकी मुक़द्दस किताब के ये अल्फाज ऐसी हालत में उनके मुंह से अदा होना ये उनके जज्बात को मजरूह करता है और सेंसर बोर्ड को इसको सेंसर करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो अब इस मूवी को लेके दो तनाज़े खड़े हो चुके हैं। एक तनाज़ा तो ये कि एक ऐसे विलन को हीरो बनाने की कोशिश की है जिसने दुनिया की तबाही की इजाद की, और दूसरा ये कि इस फिल्म में ऐसे सीन फिल्माए गए हैं जिसकी वजह से हिंदू मज़हब के जज्बात मजरूह हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी मजहबी हवाले से तमाम लोगों के मजहबी अकायद का एहतराम करना चाहिए, उनकी मजहबी किताबों का एहतराम करना चाहिए। स्वीडन में हालिया वाक़यात हुए, उस पर भी मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि किसी भी मज़हब की तौहीन नहीं होनी चाहिए, किसी भी मज़हब के लोगों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में नहीं आता। जब आप किसी की मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं तो ये बाकायदा तौर पे एक क्राइम है और इसको क्राइम कंसीडर किया जाना चाहिए। वो मुसलमानों की मजहबी किताब हो या वो किसी दूसरे मज़हब के मानने वालों की मजहबी किताब हो, उसका एहतराम होना ज़रूरी है। और अभी ये कंट्रोवर्सी, इस पर यकीनन जो जवाबदार लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए, और उस फिल्म के डायरेक्टर को भी ये सोचना चाहिए था कि वो किसी बड़े मज़हब के जो मानने वाले हैं उनके जज्बात को मजरूह कर रहा है, और एक विलन को हीरो बनाने की जो कोशिश की गई है वो भी एक अफसोसनाक अमल है जो वेस्ट की जानब से किया गया है। एक ऐसे शख्स को जिसने तबाहकुन इजाद की उसको हीरो बना के पेश किया गया इस मूवी के अंदर। ये थी आज की वीडियो आपको पसंद आई, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।